पहले जो लड़ने का पहले लड़ लीजिएगा ना। दुनिया में पूछेगा ये भारत के थे MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और पूछता है तो हाँ विश्व लिखा देते हैं। विश्व में पूछेगा नॉर्मल बोरलॉग, नॉर्मल बोरलॉग व्यक्ति का नाम है, कर नामो रहेगा अटपटा, नॉर्मल बोरलॉग रहेगा, नॉर्मल बोरलॉग रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि ये हमारा जो हरित क्रांति लाया गया था किस बीज का परीक्षण किया गया था? ये कहाँ बीज का परीक्षण किया गया था? ये किया गया था पंजाब में। लेकिन पंजाब में क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ 5 नदी, देखिए याद रखिएगा, पंजाब में कितनी नदियाँ? 5 नदी। एक नदी का नाम है आपका झेलम, कौन नदी? झेलम। एक नदी का नाम है चेनाब, उसका नाम है फिर आपका रावी, फिर उसके बाद है ब्यास, और फिर आपका है सतलज। याद रखिएगा पंजाब में कितनी नदियाँ? क्वेश्चन आएगा पंजाब में देखिए पंजाब में पूछेगा कौन सी नदी नहीं है? झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सिंधु। सिंधु पंजाब में नहीं है। ये 5 है, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, ये 5 नदी है ना। देखिए 5 नदी जहाँ रहेगा वहाँ का ज़्यादा पैदावार होता है। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन में पूछेगा तो पंजाब, यूपी। लेकिन प्रति हेक्टेयर तो लगा दिया तो आप ठीक है। चावल पूछेगा नहीं समझे? देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन किस तरह पूछेगा कि गेहूं उत्पादन में पहला स्थान है पंजाब है ना? नहीं, गेहूं में रहेगा ना तो गेहूं में मारिएगा, चावल मारिएगा। लेकिन अगर पूछ दिया प्रति हेक्टेयर गेहूं, प्रति हेक्टेयर चावल, प्रति हेक्टेयर कुछ भी लगा दे, प्रति हेक्टेयर ये चाय पूछेगा, चाय लिखिए पूछेगा चाय सबसे ज्यादा कहाँ की? लेकिन महंगी चाय दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पड़ता है पश्चिम बंगाल में। सोचिए चाय अनुसंधान केंद्र है असम के जोरहट में। कहाँ? असम के जोरहट में। चलिए आगे बढ़िए। सर्वाधिक हल्की गैस, देखिए बताते इसमें 2 चीज, एक आता है हल्की गैस, क्या आता है? हल्की गैस। हल्की गैस जो है इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन हीलियम से भी हल्का है, हाइड्रोजन हीलियम से ही हल्का। लेकिन पूछेगा सबसे भारी गैस, सबसे भारी गैस वहां पर पूछेगा सबसे भारी गैस रेडॉन। क्या है? सबसे भारी गैस रेडॉन, सबसे भारी गैस रेडॉन, सबसे भारी गैस लिखा हुआ क्वेश्चन में, हल्की गैस रेडॉन। जहाँ लिखा ना ऑक्सीजन वहाँ लिखेगा ऑक्सीजन का खोज किया था प्रिस्टले, ऑक्सीजन का खोज किया था प्रिस्टले। देखिए क्वेश्चन आएगा सबसे हल्की धातु बताइए। हल्की हाइड्रोजन। हाँ सही बोल। जबकि भारी धातु में लिथियम का यूज किया जाता है। भारी धातु क्या बताएंगे? ऑस्मियम। इसमें तो धातु में गैस में लड़का कंफ्यूज होता है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु, ऑस्मियम हीलियम का क्या बताया थे सर? सबसे हल्की गैस। क्वेश्चन वही है। ये जो बताया आपका हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन का नहीं, ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले, ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था। हल्की गैस हाइड्रोजन, हल्की गैस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो मारिएगा हीलियम, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम रहेगा तो दोनों मारिएगा आपका भारी गैस रेडॉन। हाँ भारी गैस रेडॉन, हल्की धातु लिथियम, भारी धातु ऑस्मियम। सोल्यूशन ठीक है क्या थी है? सोल्यूशन को ढेर क्वेश्चन आता है ना। कट गया लाइट। चलिए मानव, हाँ सिंधु घाटी युद्ध हो गया। सर्वाधिक हल्की गैस हो गया। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक एकदम बताया है कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार ओस्मियम, 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 ओस्मियम भारत। देखिए पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार कौन देश देता है? कौन पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार देता है स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। कौन बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है 1901 में। सबसे पहली बार भारतीय ये नोबेल किसे दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को। पूछेगा अंतरराष्ट्रीय शांति नोबेल। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा। अंतरराष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार स्वीडन, अंतरराष्ट्रीय शांति नोबेल पुरस्कार, तो ये शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे के द्वारा। किस द्वारा? नॉर्वे के द्वारा। लेकिन एक आता है कि आपका पता एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? एशिया का नोबेल किसे कहते हैं? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? हाँ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार।
रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल पूछेगा, एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैग्सेसे पुरस्कार ये दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। इसके द्वारा फिलीपींस का राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा। फिलीपींस का राजधानी है मनीला, फिलीपींस का राजधानी मनीला, और मनीला में ही है अंतर्राष्ट्रीय चावल। अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा तो चावल मनीला। अब पूछेगा कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस। एक आता है एडीबी का नाम सुने हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका भी स्थापना 1966 में हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला। आता है भारत रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, नाम है पुरस्कार का नाम है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। भारत रत्न पूछेगा, भारत रत्न का स्थापना कब होगा, 1954 में ही दिया जाएगा। हाँ, पंसिल समझौता 1954। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना 1954। पूछेगा अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और ये दिया जा रहा है 1961 से लेकर। एक आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है रेलवे के कोच को, खिलाड़ी के कोच को, तो हाँ गुरु को मतलब। इस पूछेगा द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जा रहा है 1984 से, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछेगा तो 1984। अर्जुन पुरस्कार पूछेगा 1961। और एक आता आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिस साल मरे थे ना राजीव गांधी उसी साल हमारा इस अवार्ड का स्थापना किया गया था। तो 1991 में इसका स्थापना किया गया और 91-92 से दिया जा रहा है। अब एक आता है इसका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। एक आता आपका जो है इसका नाम चेंज कर दिया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये आपका इतना क्वेश्चन आप बन जाता है पुरस्कार से। एक ध्यानचंद को राजीव गांधी खेल, हाँ हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। एक आता है आपका जो है पाकिस्तान इसी का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मोदी जी किए हैं, पिछले साल ही तो किए थे। किस क्षेत्र में दिया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल, एशिया का पूछेगा नोबेल किस पुरस्कार मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे। ये इनका जन्म देखिए, इनका है ना 29 अगस्त को जन्म हुआ था, इसलिए इसे राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं 29 अगस्त को। पूछेगा राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा 29 अगस्त को ही मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो खेल दिवस आपका देखिए प्रयास कीजिए आप वहीं पर लिखने का, कहाँ पे जो है ना इसमें वहीं पर लिखिएगा। क्यों, क्योंकि आपके पास जब सेट हो जाएगा बहुत सारा 10-15 हो जाएगा तो उससे आप क्या होगा ना एक बार में क्या कीजिएगा सेट भी पढ़िएगा तो आपको सारा क्वेश्चन याद आएगा। लेकिन कॉपी आप उलट नहीं एडजस्ट कीजिए, एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट कीजिएगा ना थोड़ा लिखिएगा इतना लिखा देते हैं। नहीं इतना नहीं आपका मान लीजिए ये तो कॉपी में आएगा, लेकिन कुछ कुछ जो पार्ट है ना प्रयास कीजिए वो ना लिखना। इसलिए कीजिए क्योंकि देखिए पीछे जगह है ना उसका पीछे भी आप लिख सकते हैं, जगह रहेगा तो आप प्रयास कीजिए एकदम छोटा में लिखने का, उतना बड़ा मत लिखिए, इतना भी नोट्स वगैरह जो होता है इतना छोटा में बनाइए उतना बेस्ट होता है। हाँ जगह क्योंकि आप प्रयास क्या बताए ना जितना शॉर्ट में लिख दीजिए उतना बस समझ में आपको आना चाहिए बस। तो आपका चलिए अगला बढ़े आगे। पहला क्वेश्चन क्या है, रोजगार समाचार प्रकाशित होता है नई दिल्ली। जितना भी रोजगार का समाचार है ना सब दिल्ली से प्रकाशित होता है। नई दिल्ली राजधानी, नई दिल्ली किस नदी किनारे? हाँ एडविल राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, कुतुब मीनार नई दिल्ली, लाल किला, जामा मस्जिद, भारत का राजधानी, बहुत सारा बड़ा। चलिए अगला, खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ? खालसा पंथ का स्थापना हुआ सिख धर्म से संबंधित है। 300 जब वर्षगांठ पूरा था 1999 में तब इनका खालसा पंथ का स्थापना हुआ। कौन सा पंथ? खालसा पंथ का स्थापना। क्वेश्चन आएगा कि खालसा पंथ का स्थापना कब किया गया था? तो 1999। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999। अगला देखिए क्वेश्चन है सिख धर्म। सिख धर्म के कितने गुरु? सिख धर्म के कितने गुरु? 10 गुरु। 10 गुरु में कुछ कुछ गुरु का नाम याद रखिएगा। इससे पहले गुरु गुरु नानक,
पूछेगा आपके सिख धर्म के कुल अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। फिर पूछता है गुरु सिख का 9वां गुरु तेग बहादुर सिंह, इसको जो थे ना औरंगजेब, इसका शरीर कटवा दिया था इसका। तो ये हमारे एक क्वेश्चन आता है, सिख के चौथे गुरु रामदास, सिख के चौथे गुरु रामदास किसके समकालीन था? तो ये था अकबर के समकालीन। किसके समकालीन? ये था अकबर के समकालीन। इसी के शासनकाल में स्वर्ण मंदिर जो है ना, कौन सा, हाँ अमृतसर जो शहर बसाया किसके द्वारा? हाँ गुरु, चौथे गुरु, सॉरी चौथे, हाँ ये चौथे गुरु रामदास। अर्जुन देव के में गुरु, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिख के 5वें गुरु हैं अर्जुन देव। नहीं, तेग बहादुर सिंह। इसको तेग बहादुर सिंह को जो है था ना औरंगजेब सबसे कट्टर शासक है, मुगल वंश का सबसे कट्टर शासक। तो ये पहला शासक कौन था मुगल का? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद सबसे हरामी इंसान था कौन? औरंगजेब। कई बार क्वेश्चन आता है औरंगजेब, एक बार क्वेश्चन आया था कि लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब का उपाधि किसने दिया था? गोपाल कृष्ण। गोपाल कृष्ण 1526 में आया, 1530 में मर गया। कौन? बाबर। हुमायूं 1530 में आया, 1555 में मर गया। अकबर का कार्यकाल है 1556 से लेकर आपका 1605। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना अकबर 31 दिसंबर 1600। जहांगीर का कार्यकाल आता है 1605 से लेकर 1627। जहांगीर के बाद आता है शाहजहां 1627 से लेकर 1658। 1658 से लेकर आता है 1707। ये था औरंगजेब के मुगल शासक का कार्यकाल। अब हाँ ये आपका पूछ देगा इनमें से कौन सा सही नहीं है। दे देगा बाबर 1526 1530, हुमायूं 1530 डाल देगा 1540। मतलब एगो मिसमैच कर देगा, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो ये सब आपका मुगल वंश का। कौन वंश? मुगल वंश। कौन वंश? मुगल वंश। मुगल वंश का कार्यकाल याद रखिएगा पूरी तरह से। कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक इसका रहा है। चलिए सिख 10वें गुरु कौन हो गए? गुरु गोविंद सिंह। अरे क्वेश्चन उल्टा पूछा है। हाँ पूछा है सिख के 10वें गुरु कोमा गुरु गोविंद सिंह पुत्र थे। अरे देखिए बढ़िया से नहीं पढ़िएगा ना, हमको तो लगा ना सीधे, हमको लगा सीधे मारिए कि वो अर्जुन गोविंद सिंह ऑप्शन में नहीं दिया है। हाँ इनमें से कोई नहीं। हाँ क्वेश्चन इसलिए कहते हैं कॉमा रहे या जितना नॉर्मल क्वेश्चन का पूरा पढ़िए। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष इन्हीं बेसन बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन गलती नहीं जाना चाहिए। महिला अध्यक्ष पूछ दे इन्हीं बेसन। भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ दे सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 72 प्रतिनिधियों के द्वारा बम्बई अधिवेशन में किया गया। तो आपसे पूछेगा कि आपका कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष जब भारत आजाद हुआ था तो JB कृपलानी। अंग्रेज अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूले। हाँ आपसे पूछेगा कि 2 बार अध्यक्ष बना बेडरबन। हाँ महात्मा गांधी के बार अध्यक्ष बने? 1 बार 1924 बेलगांव अधिवेशन में। तो कांग्रेस से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। हाँ मॉडर्न, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम था। कौन बताएंगे कि हम बताए थे कल बैरोमीटर क्या है? दबाव मापने के लिए। देखिए पृथ्वी, मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से नीचे आने पर तापमान घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। नीचे आने पर घटता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है। या क्वेश्चन पूछा हुआ है दबाव बढ़ता है ना? हाँ दाब 32 मीटर बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। एक बार क्वेश्चन आया था 64 मीटर गड्ढा खोदेंगे तापमान कितना तापमान? तापमान ऊपर जाने पर घटता है। 165 मीटर बराबर ऊपर जाकर ठंडा लगेगा। हाँ ठंडा लगेगा और ऑक्सीजन की कमी भी होगा। ऑक्सीजन का भी कमी होगा। ऊपर जाने पर घटता है, जाने पर देखते हैं नीचे गड्ढा खोदे तो गर्मी लगता है, तापमान बढ़ जाता है ना। और ऊपर जाकर देखिए पहाड़ पर हवा फुट लगेगा। ऊपर जाने पर घटता है, जाने पर बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बैरोमीटर हो गया। कावेरी नदी। देखिए नदी से क्वेश्चन याद रखिएगा, नदी से क्वेश्चन आपको हर जगह फंसाता है।
नदी से क्वेश्चन, नदी से क्वेश्चन देखिए समझ लीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, कौन नदी है देखिए, पहले समझिए मोटा मोटा फिगर समझ लीजिए। अगर गंगा नदी इधर से आ रही है तो गंगा नदी कहाँ गिरेगी? ये है बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी। पूछेगा इधर जब बंगाल की खाड़ी क्लियर तो इधर अरब सागर होगा। पूछेगा भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी की पश्चिम बंगाल की खाड़ी? पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। देखिए इधर का ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपको संडे को कोशिश कीजिएगा, बढ़िया बढ़िया जो नदी है ना वो करा देंगे। ठीक है, गंगा कहाँ गिरी? बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर एक जगह मिलेगा, जब पढ़िएगा ना अमरकंटक, क्या है कौन जगह? अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है 3 नदियाँ। कितनी नदियाँ? एक नदियाँ कहाँ चल गई? पटना में। ये नदी कहते हैं सोन नदी। सोन नदी भले गंगा में मिलती है लेकिन इसका विलुप्त स्थान बंगाल की खाड़ी ही कहलाएगा। ठीक है, एक नदी चल जाती है महानदी उड़ीसा में। पूछेगा उड़ीसा का शोक महानदी, उड़ीसा का शोक। और एक नदी चल जाती है, ये कहाँ? ये चल जाती है नर्मदा नदी। कौन नदी? नर्मदा। पूछेगा नर्मदा का विलुप्त स्थान या मुहाना, जो नदी जहाँ गिरती है उसे कहते हैं मुहाना या विलुप्त स्थान। तो नर्मदा का विलुप्त स्थान कहाँ हो गया? महानदी का? गंगा का? देखिए अब क्वेश्चन आ गया, यहाँ से पर्वत है अरावली पर्वत। कौन पर्वत? यहाँ से एक नदी निकलती जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी का विलुप्त इधर आए बस आंख बंद मारिए अरब सागर, इधर कुछ हो गिरे बंगाल की खाड़ी। तो लूनी नदी, और इधर से नदी निकलती है साबरमती नदी। हाँ, अहमदाबाद शहर किस नदी किनारे? साबरमती आश्रम। अब इधर से निकल रही है 3 नदी। एक नदी निकल रहा है सिंधु। सिंधु कहाँ गिरा? एक नदी निकला है ब्रह्मपुत्र, कहाँ गिर रहा है? और एक नदी निकला सतलज, वही मिला। अब यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है त्रिम्बक की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? महाराष्ट्र में। और ये नदी निकल रहा है गोदावरी नदी। कौन नदी? गोदावरी कहाँ गिरा? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ से एक पहाड़ी पड़ता है त्रिम्बक पहाड़ी। तो ये सब के जो ये त्रिम्बक हो गया, ये त्रिम्बक हो गया। और आपका यहाँ पर कर्नाटक में निकलता है, यहीं से निकलता है आपका नदी कावेरी नदी। हाँ देखिए नदी पानी को रोक सकता है, कोई चीज जहाँ अरब सागर में गिर सकता है। गिर सकता है ना। हाँ, जहाँ ढलान रहेगा वहीं नहीं गिरेगा। आपका कह रहा है कि इतना दूर का है डिस्टेंस दूरी किया, हाँ इधर का नहीं गिरा। ये देखिए भूगोल को कोई नहीं बदल सकता। देखते हैं आज अचानक पानी आ गया, कुछ भी भूगोल मतलब भूगोल को बदलना मुझसे नहीं देता, उद्देश्य उड़ा देता है। नहीं बोलता, बोलिएगा इतिहास की क्या औकात, पूरा भूगोल में बदल डालेंगे। ये जर्मनी है, हिटलर का था। इतिहास की क्या औकात, पूरा भूगोल है। भूगोल बदला कभी? नहीं बदला सर। नहीं बहुत समय लगता बदलने में। नहीं बदला, सोवियत संघ रूस था करता था, भूगोल समय लगा है। देखिए तो कावेरी नदी, कावेरी नदी कहाँ गिरा? बंगाल की खाड़ी। अब जहाँ जहाँ लिखा मिल गया ना दोनों। हाँ सर जी, अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी नीचे तो दोनों मिला हुआ है। उससे क्या मतलब? अरे देखिए वंशावली किसे बनाते हैं? आपके पिताजी एक है लेकिन देखते हैं 2 भाई 3 भाई हो जाता है ना। जहाँ पर लिखा हुआ है ना कावेरी नदी, वहाँ क्या लिखा? कावेरी नदी प्रवाहित है बंगाल की खाड़ी। नहीं तो बताते कहेंगे पनियत सब एक है ना। ठीक है, हाँ देखिए जहाँ पर लिखा है ना बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी पे लिखिए। नहीं अरब सागर कावेरी नदी, कावेरी नदी इधर होगा। हम भी बंगाल खाड़ी ठीक है, ठीक है। अरब सागर हमारे से गलत। कावेरी नदी जहाँ लिखा ना बंगाल की खाड़ी, वहाँ पर 5-6 को नदी लिखा देते हैं जो कि जाकर वहाँ गिरती है। पहला नदी लिखिए गंगा, उसमें लिखिए ना जहाँ बंगाल की खाड़ी में लिखिए गंगा। कौमा, पहला गंगा हो गया। गंगा, कौमा, महानदी, महानदी हो गया, कौमा, गोदावरी, गंगा, गोदावरी, महानदी, और कौन होगा? ब्रह्मपुत्र। ये सब क्वेश्चन भी आई है। कावेरी, हाँ कावेरी, गंगा की खाड़ी में। गंगा, महानदी, गोदावरी। आप देखिए
अब देखिए एग्जाम में क्या करेगा, आपको चाहेगा बच्चा तो पढ़ लिया, अब क्वेश्चन घुमाएगा इनमें से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। दे देगा कावेरी, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र डाल लेगा, कुछ डाल लेगा वो उठा लेगा। हाँ तो एग्जाम, हाँ तो इधर वाला भी लिखना है तो लिख लीजिए, इधर लिखिए नर्मदा, हाँ अरब सागर है ना, अरब सागर लिखा हुआ, देखिए नर्मदा, ताप्ती, लूनी, हो गया नर्मदा, ताप्ती, लूनी, सिंधु, हाँ सिंधु ठीक है, हो गया ये सब आपका हो गया। ये सब जो नर्मदा, ताप्ती, सिंधु तो पाकिस्तान में नहीं सर, नर्मदा पाकिस्तान में है, ये क्या नदी है ना पाकिस्तान में, सिंधु जो घूम के आती है। हाँ सिंधु घूम के आती है। ऐसा कौन सा नदी है सर, भूल गए, मकर रेखा 2 बार, कर्क रेखा 2 बार, वो जो है कि बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहुत दूर तक चलते। सिंधु जो देखिए यही नदी है, समझ लीजिए, कृष्णा कावेरी भी लिख, जहाँ कृष्णा लिखे ना वहाँ ठीक लिख जाएगा जी, जहाँ लिखे ना कृष्णा, अगला मत अगला मत, जहाँ लिखे ना कृष्णा, जहाँ कावेरी लिखे ना, कावेरी और थी क्या बोलते हैं, हाँ तो वहाँ पर लिख जाएगा आप एक नदी और कावेरी नदी, सॉरी कृष्णा, समझ लीजिए। देखिए देखिए आगे नर्मदा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी। कृष्णा भी इसी में गिरते हैं सागर में। हाँ देख लीजिए मैप, देखिए ना मैप, देखिए ना मैप, मैप पे आ गया, नदी का मैप पे आ गया। हाँ देखिए जानते हैं सब, हालांकि मेन रूप जानते हैं, जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो बढ़िया रहेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए दाल भात चोखा चटनी सब आ रहा है ना, चलिए कृष्णा मिल गया, कृष्णा कहाँ गिरा, बंगाल की खाड़ी, गोदावरी कहाँ गिरा, बंगाल की खाड़ी, कावेरी कहाँ गिरा, बंगाल की खाड़ी, लिख लिया, ब्रह्मपुत्र कहाँ आ रहा है, बंगाल की खाड़ी, गंगा कहाँ आ रहा है, बंगाल की खाड़ी, महानंदा, बंगाल की खाड़ी, नर्मदा, नर्मदा ये खाड़ी अरब सागर, सिंधु, अरब सागर, यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर होगा लूनी और साबरमती, चार नदी जो है तो अरब सागर नहीं और है, ये तो मोटा मोटी बता दिए। मोटा-मोटी हाँ चार दिए। हाँ जब पढ़िएगा ना बताएंगे भारत की नदियाँ। हिंद महासागर, महासागर ना, इसमें नदी को नहीं कहते, ये महासागर है। हिंद महासागर पूछेगा कि गारा स्थान क्या है, इसका आता है, देखिए गारा स्थान समझते हैं, गहरा स्थान, देखिए 2 चीज आता है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान मरियाना गर्त, गर्त का मतलब होता है गहरा स्थान, ट्रंच बोलिए चाहे खाई बोलिए। दूसरा महासागर होता है अटलांटिक महासागर, कौन महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का गहरा स्थान है प्यूटोरिक गर्त, क्या है प्यूटोरिक गर्त है। उसके बाद हिंद महासागर का गहरा स्थान, हिंद महासागर का गहरा स्थान आपका क्या है, हिंद महासागर का गहरा स्थान है सुंडागर। पूछेगा हिंद महासागर का गहरा स्थान का नाम बोलिए, सुंडागर, क्या है सुंडागर, ये सब गहरा स्थान है हिंद महासागर। दिया होगा नदी वाला हाँ उसमें दिया सब कुछ, उसमें दिया, हाँ बहुत कुछ। चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून, इसमें गलती नहीं गया है, हाँ जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, जहाँ लिखा हुआ है ना 11 जुलाई वहाँ लिख दीजिए क्या, विश्व जनसंख्या दिवस। हाँ प्यूटोरिक गर्त, प्यूटोरिक गर्त, प्यूटोरिक गर्त 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। 3 अक्टूबर ने यहाँ कर दीजिए 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस। महात्मा गांधी जयंती 11 जुलाई हाँ जनसंख्या दिवस 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 3 अक्टूबर काट के 2 अक्टूबर। देखिए 24 सितंबर क्या हुआ था, कुछ हुआ था कि नहीं हुआ, 15 सितंबर को तो हुआ था और 14 सितंबर, बताइए 24 सितंबर क्या हुआ था, है कि नहीं को याद, शहीद दिवस, पोलियो दिवस, हाँ 3 अक्टूबर कुछ दिवस, 3 अक्टूबर काट कर 2 अक्टूबर, देखिए आ जाएगा आपको 24 अक्टूबर बगैर देखिएगा ना, दिवस तो हो सकता नहीं हो सकता है, आ गया है इंटरनेशनल डीफ डे, नहीं छोड़िए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, दिल्ली एगो नेगो डे। चलिए आगे बढ़िए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, हाँ याद रखिए नर्मदा बचाओ इम्पोर्टेंट है, बताए थे को कौन आंदोलन बताए थे हम, भूदान आंदोलन। एक है नर्मदा बचाओ, कौन बचाओ, नर्मदा बचाओ, क्या लिखा था नर्मदा,
नर्मदा नदी को बचाने को लेकर ये बताया था नर्मदा गलत लिखा। नर्मदा आ जाएगा नर्मदा वहाँ बचाओ। नर्मदा वैली। बचाओ अब आ गया ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब चलाई? क्वेश्चन आता है जी, किसके द्वारा चलाया गया था? मेघा पाटेकर के हाँ, द्वारा मेघा पाटकर के द्वारा। मेघा पाटकर के द्वारा। इसमें दिया है भारत, क्या दिया है? नर्मदा पानी को रोक बल्लभ, जिसमें हाँ उसका है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी। एक आंदोलन कौन था जो चला था उत्तराखंड से? कौन चला था? हाँ, कौन था आंदोलन? चिपको आंदोलन। हाँ, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो आएगा क्या आपका मेघा पाटकर द्वारा कौन सा आंदोलन? नर्मदा बचाओ। हाँ, नर्मदा बचाओ। कौन बताएंगे भूदान आंदोलन कब चलाया गया? 1951 इसमें चलाए थे। हाँ, विनोबा भावे। चलिए, सुंदर जहाँ लिखा है ना सुंदरलाल बहुगुणा, वहाँ लिख दीजिए, वहाँ लिख दीजिए क्या? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन चलाया गया। हाँ, चिपको आंदोलन 1973। म्यांमार का नया नाम? बर्मा। नाना पाटेकर से पूछ ले। नाना पाटेकर हीरो है। नहीं पता है। ठीक है। म्यांमार का नया नाम? बर्मा। इसमें कोई दिक्कत? नहीं। मणिपुर का राजधानी कम बताएंगे? मणिपुर का राजधानी मणिपुर का राजधानी है इम्फाल। मणिपुर का राजधानी देखिए 7 सिस्टर में ये आता है मणिपुर। एक बार क्वेश्चन आया था कि मणिपुर का एगो झील है लोकटक झील, ये आपका कौन सा राज्य है? मणिपुर। मणिपुर का फेमस झील इस तरह ना, सांभर झील राजस्थान का, यहाँ को झील है लोकटक झील। पूछेगा लोकटक झील कहाँ है? और यहीं पे अभ्यारण्य है कैबू लामजाओ। कौन सा बुक लाए आप लोग? फिजिकल का मैप का लाए बुक ना? आप लोग मिजोरम खोल सकते हैं, वहाँ पर देखिए लिखा होगा 2 चीज, यहाँ का 2 चीज प्रसिद्ध है जी। एक होता है कैबू लामजाओ, एक होता है लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील। पूछेगा लोकटक झील किस राज्य में? मणिपुर में। वहाँ पर लिख दीजिए लोकटक झील। हाँ, कैबू लामजाओ, कैबू लामजाओ अभ्यारण्य, कैबू लामजाओ अभ्यारण्य, कैबू लामजाओ अभ्यारण्य, कैबू लामजाओ अभ्यारण्य, कैबू लामजाओ। मिल गया? ये भी मणिपुर में। हाँ, मणिपुर। देखिए मणिपुर ये पोलिटी मैप है। आगे उधर देखिए, हाँ वहीं लिखा होगा कैबू लामजाओ। कैबू लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिला? ये कैबूल लामजाओ VVI क्वेश्चन आता है। कैबूल लामजाओ अभ्यारण्य मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। चलिए, हरिंग का लिए हैं। चलिए, भारी धातु में क्या लिखा है थे? ठीक है, ठीक देख लीजिए। देखिए, एक था हल्की गैस। कौन था? हल्की गैस। हल्की गैस समझ गए? हल्की गैस हाइड्रोजन। उसके बाद भारी गैस रेडॉन। हल्की क्या लिखा है? हल्की धातु। हल्की धातु बोलिए। हल्की धातु लिथियम। हल्की धातु लिथियम। भारी धातु हो गया ऑस्मियम। ये नहीं लिखा। ऑस्मियम। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में वयस्क मतदान के आधार पर पहला चुनाव। क्वेश्चन आता है, चुनाव जब हुआ था ना तो कौन महीना में? अक्टूबर में शुरू हुआ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अक्टूबर 1951 और 52 तक चला। हाँ, फरवरी 1952 तक चला। ठीक है, तो 6 महीना लगभग लगा था। इसलिए पूछता है 51 देता है 52 देता है। यहाँ इसमें क्या दिया? हाँ, 52 दिया। और उस समय चुनाव का जो अध्यक्ष होता है, देखिए समझिएगा पहले, वोट कौन करवाता है भारत में? चुनाव आयोग। कौन करवाता है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग आता है क्वेश्चन। प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। सीधे लिखेंगे शिव कुमार बाबू। हाँ, सुकुमार सेन। हाँ, ठीक। याद रखेंगे। चलिए, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा। लेकिन पूछेगा सबसे बड़ा शहर? सुकुमार सेन। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर सिडनी।
बिहार घिरा है, चुनाव आयोग बनता कैसे? उसके लिए संविधान पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसको राज्यपाल के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। इसका वर्णन भाग आपको 15 में है। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का वो भाग है। लोकसभा चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, सारा का चुनाव करवाने का जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर। क्या दिया? शिक्षा मंत्री झड़म ले लिया, आज तक नहीं बोला। हाँ ठीक है, किया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई कमी नहीं कर। बिहार राज्य कितने राज्य से घिरा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। भारी मशीन के लिए जमशेदपुर, जमशेदपुर किस राज्य में है? हाँ, अरे क्या क्या नंबर? रांची मारे थे ना, रांची ना होगा, जमशेदपुर होगा, ठीक है। हाँ सबका बढ़ेगा नंबर। जमशेदपुर, रांची तो बिरसा मुंडा स्टेडियम है। हाँ, रांची में क्या है? जमशेदपुर पुस्ता किस नदी किनारे? दामोदर नदी किनारे, दामोदर नदी किनारे, दामोदर नदी किनारे। हाँ, बरौनी गंगा नदी किनारे, रांची, हाँ गंगा नदी किनारे। बिहार का तेल शोधक कारखाना धनबाद किसके लिए? धनबाद, झरिया, बोकारो कोयला के लिए। 3 शहर, धनबाद, झरिया, बोकारो। चलिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष लिखे थे। कौन लिखे थे? डाल्टनगंज का मुख्यालय पलामू। थोड़ा फास्ट है, ठीक है, तो पता चला कि एक क्वेश्चन में लटकल रहेगा। हाँ, जमशेदपुर किस नदी किनारे? दामोदर नदी ने बताएं, दामोदर नदी किनारे। कल है लेकिन बताया था। सोन रेखा नहीं है तो देखिए, हालांकि है तो आप इसका आंसर सही है। कौन सा है? जमशेदपुर सर, टाटा, जमशेदपुर। हाँ, जमशेदपुर को स्थापना किए थे जमशेद जी टाटा। जमशेदपुर, जमशेदपुर किस नदी? जो आप लिखा है तो वही ना, उसके रेखा को हम जी हारे थे। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा ये, ठीक है, ठीक है, स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा काट दें दामोदर। हाँ ठीक, ठीक है, आई लिखा हुआ स्वर्ण रेखा। एकदम हाँ, ठीक, ठीक है। आज दामोदर नदी का, दामोदर नदी निकलता है छोटा नागपुर के पटार से। जमशेदपुर काटने दे सर। हाँ, जमशेदपुर काटेगा ना, जमशेदपुर दामोदर नदी काटेंगे ना। दामोदर नदी काट। चलिए, जमशेदपुर किस नदी किनारे? स्वर्ण रेखा। आगे, रासायनिक खाद बनाने के लिए बरौनी और सिंदरी। सिंदरी पड़ता है झारखंड में। हाँ, बंद हो गया। बरौनी खुला है तो बरौनी, सिंदरी बंद हो गया, सिंदरी बंद है, बरौनी अभी वो काम है तो खुल गया, दबरिया खुल गया। नैनो यूरिया लिक्विड। फुटबॉल गेल की चौड़ाई 8 गज। आगे बढ़िए। गल्फ स्ट्रीम क्या? एक प्रकार का जलधारा है। हाँ, जलधारा एगो टॉपिक, ये ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जलधारा, गरम जलधारा। हाँ, ग से गल्फ, ग से गरम। भारत का परमाणिक समय कौन बताइएगा? हम बता चुके हैं। गरम, हाँ लिखिए, गरम जलधारा। इलाहाबाद के समीप नैनी में। हाँ, गल्फ स्ट्रीम गरम जलधारा। इलाहाबाद के नैनी में। हाँ, इलाहाबाद के नैनी। कई डिग्री? 82.5 की 23.5? 82.5 डिग्री बराबर। कई कितने रास्ते गुजरता है? 5 राज्य। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र। गलत रेखा कुछ बता रहे हैं क्या आप? छत्तीसगढ़। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा फिर उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। इधर से इसका 5 राज्य है। आंध्र प्रदेश और आपका नीचे है उड़ीसा। पहला राज्य हो गया, इधर आता है 1 2 3 4 5। ये 5 राज्य से गुजरता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लंबा ऐसे जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का परमाणु समय लिखिएगा 82.5 डिग्री। 5.5 घंटा हम लोग ब्रिटेन से क्या है आगे हैं। 27 नंबर। जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है, शुक्र और अरुण का कोई भी उपग्रह नहीं है। जहाँ लिखा है ना अरुण, क्या लिखा? उपग्रह नहीं है। जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है, बुध के नहीं है सर। बुध का, हाँ बुध, बुध का शुक्र। हाँ ठीक है, बुध और शुक्र को ग्रह। लेकिन कल आप बताए उल्टा घूमने वाला है शुक्र और अरुण। कल बबुल बताए ना। बुधे बताए थे सर जी।
बुध जहाँ लिखा हुआ है ना वहाँ पर लिख दीजिए बुध के बगल में शुक्र। मणिपुर, गारो मणिपुर। बुध लिख शुक्र लिखे काट दीजिए, एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का कई उपग्रह? एगो। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा। गारो जनजाति। ठीक हाँ, गारो क्या है? गारो जनजाति है, याद रखिए, समझिएगा। दरोगा का क्वेश्चन ये वाला है जी। क्वेश्चन आएगा गारो, खासी, जैंतिया तीनों पर्वत कहाँ? गारो, खासी, जैंतिया पर्वत कहाँ? तीनों में हाल है। मेघालय में जगह पड़ता है मानसीराम और चेरोपूंजी। गारो, खासी, जैंतिया। खासी भी जनजाति है। हाँ देखिए, जहाँ आप लोग अगर देखिए डाउट हो रहा है ना, अपना खोलिए मैप, वही वाला जो खोले थे, तो खोले थे, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी। धीरे जी खोलिए, जल्दी से खोलिए, सब पता चलेगा। हाइलाइटर लाए हैं? हाइलाइटर लाए हैं? आप बैठिए विमलेश जी साथ है, ठीक है, तो ठीक रहेगा। खोजिए गारो, खासी, जैंतिया, उसी में खोजिएगा। गारो देखिए मिल जाएगा, मेघालय में लगा गारो, खासी, जैंतिया। फिजिकल देखिए, फिजिकल में बेस में इधर, हाँ ऊपर में गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया मिल गया। गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। दरोगा में क्वेश्चन आया था मेघालय में कौन सा पहाड़ी नहीं है? गारो, खासी, जैंतिया दिया था आपका अरावली। अरावली राजस्थान में मिल गया। ये जो दिया है इसमें ये बांग्लादेश ऊंचाई दिया है क्या? हाँ उसका नहीं, उसका ऊंचा चोटी है, गारो का नेक्रोक चोटी होगा, है ना, नेक्रोक। तो गारो, खासी, जैंतिया कहाँ है? पर्वत भी, पहाड़ भी है, और उसी के नाम पर जनजाति। हाँ देखते हैं, मतलब उसी में रहता है, पहाड़े में नुक कर, ठीक है। तो गारो, खासी, जैंतिया क्या है? पहाड़ भी है और कहाँ है? जब पढ़िएगा देखिए फिजिकल मैप का एक ही चीज, हाँ पहाड़ भी जनजाति है, ठीक है। फिजिकल मैप से पढ़ने से ही सब फायदा होता है। चलिए, जहाँ लिखा ना मेघालय लिखिए गारो, खासी, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। चलिए आगे। चक्रम शरणार्थी है संबंधित बांग्लादेश। समझ लीजिए बांग्लादेश के बारे में हम बताते हैं, नोट कीजिएगा, ठीक है। बांग्लादेश जो एक ऐसा देश है किस मामले में सबसे आगे है? हाँ, बांग्लादेश किस उत्पादन में? बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ? 1971। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल का नाम? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल? बांग्लादेश का संसद का नाम? जातीय संसद। जातीय संसद। पूछेगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल हो गया, और यहाँ पे पूछेगा क्या बांग्लादेश और भारत के बीच ट्रेन, कौन ट्रेन? मैत्री एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? मैत्री एक्सप्रेस। भारत का कौन सा राज्य है जो कि बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा है? कौन है? इसका राजधानी कहाँ है? ढाका। ढाका में किस लीग का स्थापना हुआ था? मुस्लिम लीग। संस्थापक हाँ, आगा का सलीमुल्लाह आगा खां। 1906। बांग्लादेश का पुराना नाम? नदियों का देश। पूर्वी पाकिस्तान। हाँ, नदियों का देश। नदियों का देश। नहरों का शहर? पाकिस्तान। हाँ, बांग्लादेश का पुराना नाम? बांग्लादेश नदियों का शहर। हाँ, पूर्वी बंगाल। और वो था पूर्वी बंगाल नहरों का देश। पूर्वी बंगाल में क्या बना? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी, उसके बाद क्या बन गया? बांग्लादेश। कबड्डी। एक नदी याद रखिएगा, ठीक है। एक नदी है जल विवाद, तिस्ता नदी जल विवाद। तिस्ता नदी जल विवाद भारत बांग्लादेश के बीच, तिस्ता नदी विवाद है। हाँ, ये सब चीज को बांग्लादेश में क्या कीजिएगा, बांग्लादेश का वहीं पर लिखा ना, घुसा घुसा कर क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। जहाँ लिखा ना बांग्लादेश वहीं पर लीजिए संसद का नाम जातीय संसद, वहाँ का नाम 1971 में स्थापना हुआ। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। हाँ हट जाएगा, थोड़ा थोड़ा। त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है। क्वेश्चन आएगा भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा है? देख लीजिए, आपका ये राज्य है ना, दिखाई दिया त्रिपुरा, दिखाई दिया। तो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा, तीनों ओर से घिरा त्रिपुरा। त्रिपुरा, तीनों ओर से घिरा त्रिपुरा। जूट पूरे हाँ, जूट में भारत में दुनिया में दुनिया में जूट यही उत्पादन करता है। मैत्री एक्सप्रेस के हाँ, ट्रेन चलता है भारत बांग्लादेश के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच जिस तरह चलता है ना, भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस,
हाँ, तो मैत्रेय एक्सप्रेस पूछेगा किन दो देश के बीच चलता है? भारत और बांग्लादेश। और राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल कबड्डी। नदियों का देश भी राष्ट्रीय, बोला हाँ, जाता नदियों का देश बांग्लादेश। जहाँ लिखे ना बांग्लादेश, वहाँ पर पूरा घुसा घुसा कर आप एडजस्ट कर लीजिए। एक बार इसको पढ़िए, 4-5 क्वेश्चन सब पुट अप कर जाएगा। जातीय संसद, संसद का नाम है, ऐसे ना भारत का पार्लियामेंट, इसी प्रकार वहाँ का नाम है जातीय संसद। ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना, तो पढ़ाए थे 1906 में। हाँ, तीस्ता नदी जल विवाद, भारत बांग्लादेश के बीच विवाद रहता है। वो कहता है नदी का पानी हम रोक लेंगे, वो कहता है हम बांध बना कर इधर चल देंगे। ये विवाद रहता है। विवाद तो कैसे रहता है? छोटा छोटा भूमि को लेकर विवाद रहता है। चलिए, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है, देखिए, जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरे, खासकर ताप्ती का नाम आता है ज्यादातर, डेल्टा नहीं बनाने वाली। ताप्ती। हाँ, सबसे बड़ी डेल्टा दुनिया का सुंदरबन डेल्टा, गंगा नदी बनाती है। कौन नदी? डेल्टा होता गंगा। क्या? डेल्टा बीच में निकल जाता देखिए, है। अश्चुरी कैसे कहते हैं ना, इससे समझिएगा। सबसे उपजाऊ भूमि। हाँ, देखिए यहाँ में, देखिए यहाँ से कौन सा नदी, इधर देखिए, देखिए यहाँ से कौन नदी आया? गंगा। गंगा नदी। इधर कौन नदी? ये है नर्मदा। कावेरी। कावेरी की गोदावरी? गोदावरी। गोदावरी। इसके बाद कौन नदी? महाराष्ट्र। एगो है गोदावरी, एगो है कावेरी। कृष्णा नदी। कृष्णा नीचे, दक्षिण सबसे नीचे कृष्णा और कृष्णा। कावेरी दोनों कर्नाटक से हाँ, देखिए निकल क्वेश्चन जाते आएगा, नाम सुने केजी बेसिन। है। सबसे ज्यादा अश्चुरी जो बनाने वाला ना, यहाँ पर ज्यादा पेट्रोल वगैरह निकलता है। लेकिन डेल्टा बनाने वाली नदी, डेल्टा वह क्षेत्र होता है इसमें आपका सुंदरबन डेल्टा, जिसमें सुंदरी नामक वनस्पति पाया जाता है। इसी से निकलता है आपका क्या? फॉर्चून। हाँ, इससे से निकलता है पेट्रोल। मतलब बहुत सारे रिसर्च वगैरह आपका। हाँ, पूछेगा सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। कौन डेल्टा, कौन नदी? गंगा नदी। चलिए, डेल्टा नहीं बनाना नदी, डेल्टा है पानी। हाँ, नहीं पश्चिम नदी, ठीक है, उसमें मिलेगा पश्चिम आपको। ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। ताप्ती नहीं बनाती है, ठीक है। सुंदरबन अभ्यारण्य भी है, सुंदरबन डेल्टा भी है। केंद्र शासित प्रदेश संख्या 8, ठीक है। चेन्नई किस कारण से जाड़े में वर्षा होती है? अरब सागर में जब मानसून आता है ना, तो चेन्नई में ठंडा में वर्षा, जाड़ा में वर्षा। अधिकांश भारतीय वन क्या है? पतझड़ वन है। बिहार में जिलों की संख्या 1999 में, अभी कितना बिहार में? 38। झारखंड में 24, 38, 24, 62। बिहार में जिलों की 24 संख्या 55 बता। झारखंड में 24 में। अच्छा। हाँ, 99 में जिला की संख्या 55। 55। झारखंड में 24 जिला, 38, 62, कटा हुआ। देखो 1999 दिया जो कि बंटवारा 2000 से पहले दिया। हाँ, देखिए कितना कितना घुमाया? घुमाएगा। एग्जाम लिया था। हम हाँ। 33 से हमारे के हम जानते थे कि 38-33 होगा। 1999 में एग्जाम लिया था ना, उसमें उसी समय 52 जिला, 55 जिला था। लेकिन उस समय तो बंटवारा भी नहीं हुआ था। किस समय? अरे उसके बाद ही कुछ हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आपने देखा। और वो कल बोल रहे थे ना कि जिला है ना, 24। और वही कल वो भी कर रहे थे, मतलब हाँ हाँ, देखिए यही चीज है। हमारा डायट 38-24 हटा हुआ, डायट बढ़ाते बढ़ाते याद हो गया। हाँ, सही बोले, तो दिक्कत हो जाता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन, खुद दूसरों को कंफ्यूज। राजधानी दुमका। हाँ, दुमका है, दुमका, कोषागार, लालू यादव। चलिए, भारत में अगला क्वेश्चन है, बिहार में महादेश की, विश्व में महादेश संख्या, महादेश क्लियर है? कौन कौन? समझ लीजिए मैप से, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरा बड़ा महाद्वीप यूरोप। दूसरा बड़ा महाद्वीप। देखिए ये वाला जो महाद्वीप है ना, ये महाद्वीप है रसिया। एशिया, रसिया। और ये महाद्वीप है रूस भी आता है एशिया में सर। हाँ, रूस का 80% भूमि एशिया में, 20% है यूरोप में। ये कौन सा महाद्वीप? एशिया। रसिया। ये यूरोप। अफ्रीका, अफ्रीका। ये है यूरोप। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 7 हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। याद रहेगा? देखिए बता समझिए, ये बना दिए हम क्या? 20।
एशिया है, पृथ्वी ग्रीस है। बना दिया। अब देखिए पृथ्वी पर जो यहाँ जो है ना, एशिया। हाँ ये वाला या क्या है, ऐसे बनाइएगा, ठीक है। एशिया। ये वाला भाग क्या कहलाया? और इसके जस्ट बगल में आपका कौन सा? इसके जस्ट बगल में आपका अफ्रीका। अंटार्कटिका। अफ्रीका। अफ्रीका। इसके और इसके ऊपर में यूरोप है। जितना भी यूरोप है, इससे इंग्लैंड यूरोप में, पुर्तगाल यूरोप में, जितना भी है ना। और इधर कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका। इधर ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया। इधर कौन सा है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और इधर आपका है नॉर्थ अमेरिका, इधर आपका है अभी तो दोनों एक ही है ना सर? नहीं, अलग है, अलग अलग। दोनों अलग अलग है। अलग। यहाँ का हाँ दो सात अलग है, ये अलग ये है। है। देखिए यहाँ का सबसे ऊंचा क्वेश्चन आता है, उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत, यहाँ का रॉकी पर्वत और यहाँ का एंडीज पर्वत। यहाँ है अमेजन नदी, यहाँ है नील नदी। यहाँ है सहारा मरुस्थल और यहाँ आपका है दूसरा मरुस्थल। अफ्रीका में सहारा में। ई कौन महाद्वीप है? नहीं। तो मैप जब ज्ञान रहेगा ना, सहारा थार यहाँ है। यहाँ ब्राजील अमेजन नदी सब अपने आप में क्या है? महात्मा गांधी यहाँ गए थे कि यहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिण अफ्रीका देश है, ठीक है। तो मैप से पढ़िएगा तो क्लियर रहेगा। 7 महाद्वीप याद हो गया। पहला महाद्वीप एशिया, बगल में अफ्रीका, फिर इधर उत्तरी अमेरिका, फिर अरे ठीक है, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका। किसी तरह 7 को बोलना है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। कहाँ पर आदमी नहीं रहता? किस महाद्वीप पर? किस महाद्वीप पर आदमी नहीं रहता? अंटार्कटिका। यहाँ नहीं रहता, ये तो रहे करता है, यहाँ नहीं रहता। कुछ जगह इसे श्वेत अंटार्कटिका। देखिए चिलका का बीच कहाँ रहता है? एक होता है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका में कोई नहीं टिका। हाँ कोई नहीं टिका है। आर्कटिक क्या है? आर्कटिक है महासागर, महासागर है। ये है महाद्वीप और ये है महासागर। जब पढ़िएगा ना महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, पूछेगा इनमें से कौन सा महासागर है? महासागर 4 गो है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ये जो है ना हिंद महासागर, ये सबसे बड़ा प्रशांत। हाँ सबसे होता है ना 16,57,23,740। पहला महाद्वीप आपका सबसे छोटा ही है ना, नहीं लगा तो ये महाद्वीप। पहला महाद्वीप एशिया। भारत किस महाद्वीप में? एशिया। हम बताए थे साउथ एशिया, सार्क। एशिया में कितना देश आता है? 49 देश। नहीं, कल 4 करोड़ बारिश 4 देख रहे थे। किसमें? अरे 49, ठीक। विकिपीडिया 48 से देता है 49 को मान लीजिए। एशिया विकिपीडिया पढ़िएगा ना और सेट में मिलेगा 49, खोजते रह जाइएगा। सेट का 49 है। विकिपीडिया पढ़िएगा ना, पढ़िए, नॉलेज के लिए अच्छा बात है, कोई दिक्कत हमको नहीं है। एशिया मत बोलिए, कौन बताइएगा? अफ्रीका, यूरोप, यूरोप के बाद दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। अब आइए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़िए। हाँ भारत में कपास उत्पादन में पहला स्थान गुजरात। प्याज में महाराष्ट्र, जहाँ लिखा है महाराष्ट्र वहाँ लिखिए प्याज, और जहाँ लिखा है कर्नाटक वहाँ लिखिए सोना कॉफी, कर्नाटका में सोना कॉफी, कर्नाटक में सोना कॉफी। और तमिलनाडु में लिखिए केला, केला से ज्यादा तमिलनाडु, सोना कॉफी कर्नाटक, गुजरात कपास। गुजरात जहाँ लिखिए वहाँ लिखिए मूंगफली, कपास दोनों है। हाँ कर्नाटक, सोना कॉफी कर्नाटक। मूंगफली का सुनते हैं राजस्थान में ज्यादा होता है। नहीं तो अपडेट रहिए। महाराष्ट्र में सोना, महाराष्ट्र में प्याज, कर्नाटक में सोना। हाँ, कर्नाटक में सोना। मुझे था महाराष्ट्र में प्याज। मूंगफली ना, केजीएफ मूवी ना जी। ऐसे होगा तो महाराष्ट्र होगा ना सर। किसका? बाद में कपास का महाराष्ट्र, कपास महाराष्ट्र क्या? महाराष्ट्र कपास, कपास में महाराष्ट्र हो गया सर। हाँ कपास, लेकिन महाराष्ट्र है मूंगफली। कपास उत्पादन में क्या है? महाराष्ट्र है। कपास, इसका देखिए उसका कारण है कि ज्वालामुखी वहाँ फटता है। अब वहाँ ज्वालामुखी कपास में गुजरात आएगा कि
देखिए आप लोग झूठे मूठे खाली कंफ्यूज करते रहते हैं। जानते हैं इसका पता है सर तो हम लोग वही बोले कि हम लोग जो मानते नहीं है हम लोग रिसर्च पर तोड़ देते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछे थे अभी? मूंगफली। हाँ, इनका भी कंफ्यूज दूर करते हैं। मूंगफली गुजरात। हाँ, अरे हमको याद करवाए मुंह से गु, हाँ बस याद रखिए मूंगफली। मूंगफली ठीक से याद रखिए सर। आ गया। गुजरात। कंफ्यूज अपडेट रहिए, समझ रहा गुजरात राजस्थान। अपडेट रहिए। अपडेट पहला स्थान हमेशा पूछता है किसी चीज का, प्याज का, सोना का, गेहूं का, चावल का, प्याज का, सब पूछता है। अपडेट रहिए। अभी तो जमुई में आ गया। हीरा देखिए चलिए अब देखिए हो गया। प्याज कहाँ है? प्याज, कपास, मूंगफली, गुजरात। आलू, आलू, गेहूं और गन्ना उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर लगा दिया तो पंजाब। पंजाब। चलिए क्या अगला क्वेश्चन वही है, गेहूं उत्पादन। गेहूं उत्पादन पंजाब। उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन उत्तर उत्तर प्रदेश। भारत की सबसे लंबी नदी। चलिए कुल कीमत के हिसाब से जो राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी था, सोचिए बिहार झारखंड जब बॉर्डर हुआ ना अलग हुआ तो नुकसान ज्यादा बिहार को हुआ। बड़ा बड़ा जो डेवलप्ड शहर था ना और इंडस्ट्रियल एरिया को बोकारो, धनबाद, झरिया, जमशेदपुर, टाटा, आयरन, टिस्को कंपनी सब कहाँ चल कहा गई। गया था सर कि अलग भले झारखंड। चलिए अभी भी बढ़िया है। बिहार के जनजाति, बिहार के जनजाति बिरहोर। क्या है? बिरहोर। रबी फसल नहीं है, मूंगफली फसल नहीं, याद रखिए। मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान गुजरात। गेहूं उत्पादन पहला स्थान। उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र, देखिए राज्यसभा पूछेगा 30, लोकसभा पूछेगा 25। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 35, मुखिया का जितना भी है, पंचायती में वार्ड सबका 21, सबका आज सेट में सुबह वाला सेट में एक क्वेश्चन था। चलिए राज्यसभा के निम्नलिखित में रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता, समुद्र सतह का तैरता हुआ आइसबर्ग कितना छान दिखता है, 10वां हिस्सा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, त्रिपिटक में 3 पिटक, त्रिपिटक में हाँ बौद्ध धर्म संबंधित है। हाँ, बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। आयन एक्ट्री जोड़नी की आत्मकथा सईद जाफरी का है। 5वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन इम्फाल। मणिपुर का राजधानी मणिपुर में कौन झील? लोकटक झील, कैबुल लमजाओ झील, हाँ लोकटक झील। चलिए किस राजनीतिक के द्वारा राष्ट्रीय या प्रादेशिक पार्टी का दर्जा, ये सब करने का जिम्मेदारी चुनाव आयोग को होता है। याद रखिएगा चुनाव भारत में पहली बार चुनाव 51-52। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945। जहाँ लिखा 1948 वहाँ लिखिए, क्या लिखिएगा 1900। गांधी जी को गोली और प्लस WHO का स्थापना, फटाफट लिखिए। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948। जहाँ लिखा 1942 वहाँ लिखिए भारत छोड़ो आंदोलन, गोली मारा गया। जहाँ लिखा हुआ पंखा चालू कीजिए ना, चलोगा नहीं जी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, बगल में भारत छोड़ो आंदोलन, हाँ क्रिप्स मिशन। एक और चलिए क्रिप्स मिशन कौन बताएंगे? बस सुनिए ना, हाँ घूमेगा। 1942 हाँ फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक का वहीं लिखा 1939 की है। सुभाष चंद्र बोस। जहाँ लिखा हुआ ना 1939 लिखा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939। 39। दूध में कौन सा विटामिन दूध में नहीं होता है? जितने देखिए खट्टा पदार्थ जो है भी है ना, नींबू, संतरा, मौसमी सब में सी, इमली में सी, लेकिन पूछेगा दूध में कौन सा विटामिन नहीं? सी। और दूध में कौन सा विटामिन? कैसीन। प्रोटीन पूछ रहे हैं, हाँ प्रोटीन कैसीन बताए थे ना। दूध अनुसंधान केंद्र हरियाणा के करनाल। दूध डेयरी विकास बोर्ड यूपी। हाँ गुजरात का ना। मनुष्य में कितने गुणसूत्र? 46 के बाद 48। किसका गुणसूत्र? आलू और चिंपैंजी का। चलिए कौन सा बताइएगा गुणसूत्र का, कोई किसने किया? गुणसूत्र का क्या था ये? ऑप्शन देते हैं, जोहानसन, वाल्डेयर। वाल्डेयर। कौन सा कृमि सबसे लंबा है? टेप पर। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? देखिए तना हम पढ़ा देंगे आपको। आलू क्या है, तना है कि जड़ है, ठीक है। जितना आपका
चलिए आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। शीतल पेय बनाने के लिए कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 इसे कहते हैं। वायुमंडल में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड है? 0.003%। ठंडा के लिए 0 लिख लीजिएगा, इसका आंकड़ा रखिएगा 0.003%। नाइट्रोजन कितना %? 78 नाइट्रोजन बोलिए 78 78 क्या 71? 71 होगा हो सकता है। ऑक्सीजन 21 और 99 हो गया। 99 के बाद इतना भी कैसे? इसको कहते हैं, याद रखिएगा, इसको कहते हैं आग बुझाने वाला, आग लगाने वाला गैस। अरे आग बुझाने वाला, बुझाने वाला हाँ, बुझाने कार्बन वाला। डाइऑक्साइड। हाँ, आग बुझाने वाला, लगाने वाला इसको कहते हैं। पीने योग्य पानी कितना सर? 0.007। नहीं, 2%। हाइड्रोजन ना 0.0 हाइड्रोजन बहुत कम है सब। ये 1 2 3 याद रखिएगा, ठीक है? 1 2 3 एक सूर्य में आता है 71% हाइड्रोजन। 1 2 3। चलिए अगला बोलिए। प्राणियों के लिए कौन सा गैस? हम लोग के लिए कौन सा गैस? ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का खोज पूछता है प्रिस्टले। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था। जो ग्रंथि हार्मोन सिक्रीट करती है उसे क्या कहते हैं? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है? पढ़ा देंगे आपको। इसे कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है? हाँ बताएंगे, पढ़ा देंगे सबको, बायोलॉजी क्वेश्चन छूटेगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? ऊन होगा। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? कौन सा प्राणियों में बाह्य कान? स्तनधारियों। कौन सा तत्व विकास के लिए अनावश्यक है? नाइट्रोजन। बल कैसा है मात्रक? इसका लिखिएगा न्यूटन। बल कैसा है मात्रक? न्यूटन। लिख दीजिए, सबका सही होगा। जूल नहीं होगा, जूल कांच का है। जूल कार्य कैसा मात्रक है? वाट है। हाँ वाट है इसका। हाँ, जूल कार्य कैसा मात्रक? जूल है। हाँ। बल का कार्य बल का न्यूटन। हाँ लिखा देंगे, मूल मात्रा समझाएं। कार्य का जूल, शक्ति का वाट। हॉर्स पावर। हाँ HP हॉर्स पावर। शक्ति का वाट। हॉर्स किसका है? हॉर्स पावर उसी का है, शक्ति का ही उसको मापा जाता है हॉर्स पावर में। नहीं बोलते 1 HP का है, 2 HP का है, 3 HP का। सेल्सियस तो होता है ना, ऐसे आता है। मनुष्य का कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन फ़ारेनहाइट पूछेगा तो 98.7 7 की 5 7 है। 7 कंफर्म है। एकदम confirm। दोनों क्वेश्चन पूछता है, दोनों पूछता है। 1.6 होता है सर। हमको भी लग रहा है। हम 5 जानते हैं, 5 या 6। 6 होता है सर। अच्छा देख लीजिए, मानव का तापमान, ह्यूमन टेम्परेचर, ह्यूमन 100 डिग्री बुखार होता है ना, ह्यूमन 100 टेम्परेचर डिग्री नहीं होता, कुछ कम होता। मतलब हाँ नहीं, मतलब 98 होता है हाँ, ह्यूमन टेम्परेचर। बुखार जब हो गया तो 100 101 ह्यूमन टेम्परेचर, ह्यूमन टेम्परेचर ये इससे 9.6 हाँ 9.6 है ना। 37 पॉइंट होता है, 36.9 है। 37 होता है, सीधे मानिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर होगा कलपक्कम। न्यूक्लियर कहाँ स्थित है? कलपक्कम। कौन सा राज्य में है? देख लीजिए ना, हमको लगता है साउथ भारत में होगा। कौन सा शहर का नाम है? कल पूरा हाँ आंध्रा में, तमिलनाडु हाँ कलपक्कम। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, कौन लिखा है इसमें? न्यूक्लियर का कौन न्यूक्लियर है? भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? सूर्य के प्रकाश में कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? 8 से 10। स्पेक्ट्रम में कितना रंग? 7 रंग। सबसे अधिक? सबसे अधिक नहीं, सबसे अधिक दूर दिखने वाला। हाँ वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ। हाँ 67 का न्यूक्लियर फिशन में कौन सा किरण नहीं निकलती? अल्फा। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील। बी और सी। विटामिन का खोज फंक नहीं किया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। कौन सा रसायन खाने की वस्तुओं को संरक्षण के लिए अधिक प्रयोग होता है?
सोडियम क्लोराइड। सोडियम कौन सा बायोटेक फैक्टर रख गए भोजन को खराब करता है? तापमान। जहरीला पदार्थ को क्या कहते हैं? टॉक्सिन। बीसीजी का टीका कौन बताएंगे? टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। बढ़िया से ट्रिक सोच लीजिए। ट्रिक का नाम क्या है? एडेपोइट। हाँ, जीवाणु का कहता है डीप सीट का कुटनी है। हाँ तो हाँ जीवनी वहाँ लिखे ना, जहाँ टाइफाइड वहाँ लिखे मियादी बुखार, और प्लस जीवाणु से होता है। जहाँ है ना टाइफाइड वहाँ लिखे मियादी बुखार, जीवाणु से होता है। और जहाँ लिखा है छोटी माता वहाँ लिखे वायरस। कौन वायरस? वेरियोला वायरस। और जहाँ लिखे हैं टिटनेस वहाँ लिखिए आपका जीवाणु की विषाणु। टिटनेस का मतलब क्या बोला? हाँ, वेरियोला वायरस। टिटनेस वायरस। वायरस है। टिटनेस भी वायरस है। हाँ, कल नहीं पढ़े थे? एडेड पूछे छो खतरा ही मरे, डीप सीट का कुटनी है, पे काम सो, और क्या था? दाद खाग। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। कौन सा उपग्रह सबसे अधिक चांद है? अधिक चांद है जुपिटर। यहाँ ज्यादा चांद है। चांद मतलब क्या हुआ? सबसे, हाँ उपग्रह। हाँ, इसका कभी कभी देता है बेटा का नाम। जुपिटर सबसे ज्यादा उपग्रह। जुपिटर का हिंदी क्या होता है? चांद से ज्यादा उपग्रह। देखिए समझा देते हैं आपको, पूरा ग्रह तो लीजिए। कौन सा ग्रह को उपग्रह? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम जब पढ़िएगा ना आपका, सोलर सिस्टम से कहते हैं सौर प्रणाली। क्या बोलते हैं? सौर प्रणाली। सौर प्रणाली में कितने ग्रह? 8 ग्रह। कितने ग्रह? 8 ग्रह। देखिए सूर्य घूम रहा है कि स्थिर है? वो फिक्स है। ग्रह घूमता है जो जल्दी सूरज की ओर से पश्चिम हो जाता है। क्या ग्रह नहीं, सूर्य स्थिर है। पूरा पश्चिम हो जाता है। हाँ, पृथ्वी घूम रहा है। डांसिंग बैंड। देखिए इंग्लिश देता है जी, इंग्लिश करके ज्यादातर इंग्लिश क्वेश्चन पूछता है। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह, देखिए समझ लीजिए, किसका ग्रह उपग्रह नहीं, किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए, इसका उपग्रह नहीं है, इसका उपग्रह, इसका एक उपग्रह, इसका 2 उपग्रह, इसका 67 उपग्रह, इसका 64 उपग्रह, इसका फिर धीरे धीरे घट जाता है। अरे ठीक है, ये देखिए इसको कहते हैं बुध। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं कौन सा ग्रह? नहीं दिख रहा, कौन दिख रहा? इसको कहते हैं कौन सा ग्रह? इसको कहते हैं बुध ग्रह। पृथ्वी का पूछेगा कि सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। बुध के बाद कौन सा आता है? पूछेगा भोर का तारा, शाम का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सब क्या? इसके बाद कौन सा? पृथ्वी। इसका एक ग्रह। पृथ्वी बाद कौन सा? मंगल। मंगल का 2 ग्रह पूछता है, फिबोस और डिवोस। फिबोस डिवोस किसका उपग्रह है? मंगल का। इसका पूछता है इसका कितना उपग्रह, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमीड। क्या रखिएगा? गैनीमीड। क्या है? जगह गैनीमीड किसका उपग्रह है? बृहस्पति नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? और जुपिटर ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे लिखेगा Jupiter, इसी लिखा है। सैटर्न ऐसे नहीं लिखेगा, लिखा सैटर्न ऐसे, सैटर्न। सैटर्न मतलब शनि। हाँ, सैटर्न मतलब शनि। ये हो गया ये हो गया आपका बृहस्पति। क्या हो गया? बृहस्पति। और ये आपका हो गया शनि। ये हो गया आपका अरुण। और ये आपका जगह सूर्य का सबसे, सौरमंडल का सबसे दूर ग्रह, सबसे नजदीक ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह। पूछता है क्वेश्चन, लाल ग्रह, नीला ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे उपग्रह तो बड़ा, सबसे छोटा उपग्रह मार्स का। प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग मंगल पर जीवन संभव हो। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था। हम लोग भी चले। हाँ, पूछेगा सौरमंडल, पूछेगा सौरमंडल, देखिए सौरमंडल, देखिए सौरमंडल क्वेश्चन आता है। अब देखिए, अब इस देखिए
सूर्य का चक्कर कौन लगा रहा है? जितना भी ग्रह ग्रह है, है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, सूर्य है ना, और ये कौन है आपका? बुध है। बुध है। और सब इसका चक्कर लगा रहा है। सूर्य का 8 को है ना ग्रह? 8 ग्रह, 8 को पहले 9 को था, ठीक है। ग्रह 8 अब ये बुध के बाद क्या हो गया? बुध के बाद शुक्र। शुक्र के बाद देखिए सूर्य का जो सूर्य का जो चक्कर लगा रहा है उसे कहते हैं ग्रह। अब ग्रह का जो चक्कर लगा रहा है उसे कहते हैं उपग्रह। अब पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है उसे क्या कहेंगे? उपग्रह कौन है? प्रधानमंत्री का जो चक्कर लगा रहा है, चंदा मामा, बुझिए विधायक। पता है सी ऑफ पृथ्वी का एकमात्र पूरा हाँ, चांद। सी ऑफ ट्रिंकुलिटी कहाँ है? चांद पर, चंद्रमा इसे कहते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इम्पोर्टेंट चंद्रमा पे तो आदमी पहुंच गया है। पहुंच गया, लेकिन जीवन संबंध है ना, वहाँ पर खोज किया। वहाँ हाँ, तो वहाँ बोलता है, कभी भी कोई आता 2-4 पत्थर फेंक के चल जाता। मतलब नहीं समझे, फेंकिएगा सही रह जाएगा। पहले उठता है कुछ ना। हाँ मतलब समझे आपका, बिहार के सुशांत सिंह वहाँ जमीन लिया। हाँ जमीन लिया, सही पता है। कै नंबर क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कै नंबर था? कै नंबर? वहाँ पर सौरमंडल, हाँ 78। असरदार उपचार नहीं है कैंसर का। मलेरिया का टीका खोज रोनाल्ड रो। 10 किसे कहते हैं? 10 कहते हैं डायरिया को। डायरिया, हाँ डायरिया। पैमाना नंबर बता रहे 78 नंबर। कैंसर का उपचार है? हाँ बताए थे, बताए थे। अनकंट्रोल सेल डिवीजन इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज एट नोन एज कैंसर, ठीक है। 78, 76 तो ये गया मार्स। कौन सा उपग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? अंडाकार। सौरमंडल की आकृति अंडाकार है। धरती का गर्म गैसीय है। क्या देखिए समझिएगा इधर, जितना अगर आपको देखा जाए, ये हम मान लीजिए क्या है, ये आपका पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की सतह से हम कहाँ जाएंगे? नीचे। नीचे जाने पर तापमान क्या होता है? बढ़ता है। अब एक व्यक्ति था जिसका नाम था आपका, देखिए वैज्ञानिक था, उसका कहा कि पृथ्वी पढ़िएगा ना, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की। तो इसको 3 भाग में बांटा। किसी भाग में? हम लोग कहाँ रहते हैं? यहीं पर जमीन पर, यही है ना। हम लोग रहते हैं भूपर पट्टी। कौन है? भूपर पट्टी मिले या भूपटल मिले, क्या मिले? भूपटल मिले, या हम लोग जो जितना भी रहते हैं ना भूपर पट्टी पर। पृथ्वी की कितनी संरचना? अब मान लीजिए नीचे आपका क्या है ना, लोहा और निकेल और लोहा, नीचे सबसे नीचे। हाँ निकेल और फेरस ऑक्साइड, ठीक है। इसमें आपस में जब क्या होता है ना, ये चट्टान है, और ये ये क्या होता है, टकराता है ना, तो क्या निकलता है? देखिए इसको निकलने के लिए गैस चाहिए। क्या चाहिए? गैस 3-4 माध्यम से निकलेगा। सबसे पहले निकलेगा ज्वालामुखी का माध्यम से। क्या मिलेगा? पूछेगा जब आपस में पृथ्वी जो है ना, ठोस है कि खाली है? ठोस ना है। देखिए जैसे मान लीजिए ये लोहा ठोस है कि खाली? ठोस है। खाली है। खाली है सर। ठोस मतलब क्या होगा? ठोस मतलब होता है पूरी तरह, जैसे देखिए ये वाला पकड़िएगा, देखिए वजनदार, क्या है? ठोस की हल्का, पकड़िए इसको। ये तो खाली है। नहीं, ये ठोस है। क्यों? क्योंकि जब पूरी तरह से आपका लगे कि आपको भारी है, देखिएगा लोहा भी रहता है ना, वो पीछे पाइप रहता है, वो हल्का रहता है। और जो पूरे, हाँ इसका अधिक घनत्व से कहते हैं क्या? ठोस। अब जब पृथ्वी के अंदर देखा गया, तो जी पृथ्वी के अंदर जब देखा गया, तो अंदर देखा गया इसमें आपका सिलिकॉन है। यहाँ पर देखिए जब दूसरा स्टार जो था ना, इसमें मिला सीमा मतलब हो गया सिलिकॉन और मैग्मा। तो जगह सिलिकॉन और मैग्मा किस पार्ट में? सेकंड में, किस पार्ट में? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भाग में बांटा गया। ये पृथ्वी का अंदर, लेकिन पृथ्वी का हम अगर जाते हैं ऊपर, तो क्षोभ मंडल, समतापी मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, उधर 5 और नीचे। अब आपस में क्या होता है, जब परत पर परत है ना, जब टकराता है ना, तो उसको गैस निकलने के लिए क्या चाहिए? और ये खोजता है कमजोर जगह। कमजोर जगह कौन होगा? स्थल वाला भाग की जल वाला भाग? जल वाला भाग। तो जगह ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ निकलेगा? जल वाला भाग। जल में कहाँ? प्रशांत महासागर। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर। सबसे ज्यादा भूकंप वहाँ तो पहाड़ हो जाता है ना जहाँ ज्वालामुखी। नहीं, ज्वालामुखी निरंतर निकलते रहता है, निकलते निकलते नहीं देखा था आपको, बोल कहीं में बड़ा खतरनाक होता है। जो आता है दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम पता है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। ये है कहाँ पता है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है नहीं, फ्यूजियामा जापान। फ्यूजियामा जापान में, इतना आपका इटली में। ये है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, आपका है इक्वाडोर में। अतः कोटोपैक्सी ज्वालामुखी क्या है? सक्रिय है। ज्वालामुखी जब निकलता है ना लावा,
उसमें अगर एक भी व्यक्ति चल जाएगा ना एकदम माइक्रो सेकेंड, एकदम पूरा चट्टान क्या जाएगा पूरी तरह से आपका। हाँ देखिए क्या था आपका पूरी तरह से वोल्केनो। वोल्केनो का हिंदी क्या होता है? वोल्केनो का हिंदी ज्वालामुखी। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? नहीं बताएं। इक्वाडोर। कुछ और लिखा है। अरे क्या दिखा दे? वोल्केनो दिखाते हैं आपको। वोल्केनो जब निकलता है ना वोल्केनो एकदम इसमें आपका निरंतर निकलने का वोल्केनो। वोल्केनो क्लासेस पर वोल्केनो 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 ज्वालामुखी क्लास का नाम होगा वोल्केनो। देखिए हाँ ये सब जो निकलता है ना ये आपका होता है आपका शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा ना तो ये आपका सब देखिए पत्थर बन जाता है ना। ये पत्थर नहीं बनता, ये चट्टान का रूप लेता है और धीरे धीरे आप देखिएगा ना इसका जब हालत देखिएगा इस तरह का जो होता है आपका, अगर देखिएगा ना तो आप इसका जो है ना बोलते हैं कि आपका एकदम निरंतर ये ज्वालामुखी निकल रहा है। इसमें यहाँ पर पूरी तरह से अपना ड्रेस में जाइएगा तो एक सेकंड में देख रहे हैं ये निरंतर निकलते रहता है। ये तो ये आता है कोटापेक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? तो कोटापेक्सी ज्वालामुखी ये लावा है और ये सब जिसे आप लोग देखते हैं खाना खाते हैं ना तो गैस निकलता है ना, तो पृथ्वी का ये गैस है। पृथ्वी का ये क्या है? गैस है। ये पढ़ना आपको है। हाँ ये निकलते रहता है। ये आपका हमेशा ये देख रहे हैं आपका किस्सा। इसमें अगर कोई आदमी जाएगा एक माइक्रो सेकेंड में क्या हो जाएगा? आता है भारत में एक ज्वालामुखी है नारकोंडम। नारकोंडम और ये हमारा क्या पड़ता है? ये अंडमान निकोबार में बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम ज्वालामुखी ये अंडमान निकोबार देख रहे हैं आप। हाँ जा सकते रिसर्च वगैरह वैज्ञानिक हो जाता है ना आप लोग जाएगा घुरियों की वापसी नहीं आइएगा। देख रहे पूरी तरह व्यवस्था के साथ हो जाए पूरी तरह एकदम यहाँ पर जाना ये सब एकदम जानते हैं। ये सब जानते हैं ये सब धीरे धीरे फिर कहाँ जाता है? सब प्रशांत महासागर में। और धीरे 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 निकलते 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 आपका एक समय आएगा से ही निकलेगा चट्टान और चट्टान से फिर बनेगा आपका अलग अलग प्रकार का क्या मार्बल वगैरह जो भी बनाना होता है ठीक है जो निरंतर लगातार निकलते रहता है उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? तो पूछेगा ये क्या है सक्रिय है कि नहीं? देखिए भारत का दिखाते हैं वो देखिए अब जानते हैं। देखिए आपका यहाँ पर जो सोचिए क्या हुआ आपका जानते हैं लावा की तरह एकदम निकलता है। ये ज्वालामुखी आपको टॉपिक के पढ़ना ज्वालामुखी पढ़ना है भूकंप पढ़ना है। देखिए ये सब आपका क्या है? ये सब ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी आता है कि ज्वालामुखी का इंग्लिश क्या आता है? वोल्केनो। क्या होता है? वोल्केनो। देखिए एकदम आपका एकदम निरंतर ये सब आप जानते हैं ये सब आपका सब जगह नहीं होता है ठीक है। तो आगे न रहता होगा। देख रही देखिए बरक रहा पूरी तरह से। ये क्या है? देख रहे हैं आग है पूरी लावा बता रहे सुन लावा कई हजार डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। इसमें जो जाएगा कोई आदमी सो पटनिंगा को दे देगा खत्म। देख रहे कितना ये सब आग है पानी बन जाएगा। सुन रहे सबसे ज्यादा ये समझते हैं धीरे धीरे निकलते निकलते सब जाता है और इसमें कई साल लग जाता है ठंडा होने में। तब तो धीरे धीरे आपका देख रहे कितना पूरी तरह आपका ये जानते हैं पृथ्वी का क्या है? गैस एकदम गैस निकलना भी चाहिए। हाँ भूकंप आएगा कहीं ना तो समस्या है ना कहीं को। और देख रहे हैं जितना भी आपका पृथ्वी से सारा देख रहे हैं धीरे धीरे आपका तो आपका ये सब जगह देखिएगा ना तो आपका जब पढ़िएगा ना ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको सब कुछ मिल जाएगा। भूकंप पढ़ना है आपको ज्वालामुखी पढ़ना है चट्टान ये सब पढ़ना है तो आता है। हाँ अग्नि चट्टान उपाधि चट्टान आता है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी याद रखिएगा कोटोपेक्सी ज्वालामुखी कौन है? कोटोपेक्सी। इसमें लगातार निरंतर ज्वालामुखी ये रहता है आपका इक्वाडोर में। हाँ इक्वाडोर में पूछेगा इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी? कोटोपेक्सी। ये बार क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। फ्यूजीनामा ज्वालामुखी कहाँ है? फ्यूजीनामा ज्वालामुखी जापान में। कहाँ है? जापान में। अरे कहा था एटना ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी? एटना। पूछेगा एटना ज्वालामुखी कहाँ? इटली में। भारत में ज्वालामुखी है सक्रिय है बैरन ज्वालामुखी याद रखिएगा। वीडियो भारत का पूछता है भारत का सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी इसी कहते हैं नारकोंडम। बैरन ज्वालामुखी और इसे कहते हैं नारकोंडम। पूछेगा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है कोटापेक्सी है फ्यूजीनामा एटना बैरन ज्वालामुखी। यहाँ कुछ दरोगा में क्वेश्चन पूछा दरोगा में पूछा बैरन ज्वालामुखी कहाँ है?
क्वेश्चन पाएगा बैरन जवाब की कहाँ? बैरन वाले में कहाँ से? अंडमान निकोबार। धरती का गरम, गरम मतलब क्या हो गया? एकदम गर्म मतलब समझ रहे हैं? एकदम लास्ट चल गया एकदम। गर्म में क्या गैस होता है पूरी तरह। उसके बाद हमारा ठोस कहाँ होगा? सबसे ऊपर वाला। वातावरण सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन, ये बता 78%। और यहाँ धरती का हाँ सबसे ऊपर वाला भाग कहलाता है लिथोस्फीयर। स्थल वाला भाग लिथोस्फीयर, जल वाला भाग हाइड्रोस्फीयर, जल वाला भाग हाइड्रोस्फीयर। कौन सा गैस अधिक प्रभावित होने के कारण ग्रीन हाउस का असर दिखता है? हाँ जल वाला हाइड्रो होता है ना, H2O जल। लिथोस्फीयर स्थल वाला भाग। जैसे हम लोग रहते हैं महाद्वीप, किसमें आएगा? स्थल वाला में कि जल वाला में? हाँ लिथोस्फीयर। समझ लीजिए, देखिए देखिए मंडल के प्रकार का, मंडल के अक्षर का? तीन अक्षर। अच्छा, पहला सबसे बड़ा भाग जल मंडल, कौन मंडल? दूसरा स्थल मंडल, तीसरा क्षोभमंडल, वायुमंडल, मंडल। वायुमंडल के प्रकार कई अक्षर है? 5। वायुमंडल के प्रकार का, इसको इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। पूछेगा वायुमंडल की कितने परतें हैं? इसको कहते हैं इंग्लिश में एटमॉस्फेयर। स्थल मंडल कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। पूछेगा जल वाला भाग को क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर। जैसे प्रशांत महासागर किसमें आएगा? हाँ बायोस्फीयर हमारा। इसको जब तीनों को मिला दिया जाता है तो बायोस्फीयर, तीनों को मिला दिया जाएगा तो बायोस्फीयर। अब वायुमंडल कितना प्रकार का है? 5। पहला प्रकार क्षोभमंडल, पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? क्षोभमंडल। दूसरा समतापी मंडल, तीसरा मध्यमंडल। कौन मंडल? मध्यमंडल। फिर आता है आपका आयन मंडल, फिर आता है आपका वायुमंडल। सब में आपका लास्ट में लगा क्या? मंडल। तो वायुमंडल कितने प्रकार? पहला प्रकार, दूसरा, चौथा, पांचवा। ये आपका तीनों को मिला दिया जाता है तो बनता है बायोस्फीयर, जिसे कहते हैं जैव मंडल। और रहने के लिए तीनों चीज चाहिए। जहाँ जीवन संभव है वहाँ क्या चाहिए? तीनों को मिला दिया जाए तो बनता है बायोस्फीयर, हवा पानी जल। ठीक है, चलिए अगला बढ़िए। कौन सी गैस ग्रीन हाउस? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कौन सा धातु तरल अवस्था में होता है? पारा। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? सोना। शुद्ध सोना का कैरेट का? देखिए शुद्ध क्वेश्चन आता है जी, शुद्ध सोना का कैरेट दिन रात में क्या घंटा? जैन धर्म के कितने तीर्थंकर? झंडा में जो अशोक चक्र की तिल्लियां सब 24। क्या रखेगा? क्या कह रही है? समझ में? शुद्ध सोना। हाँ इसमें एक बार लड़का फंसा ना, कैरेट होता है, सीटी होता है, एक कैरेट में होता है, याद रखिएगा 2.4 ग्राम, नहीं 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम। एक कैरेट में क्या ग्राम? 0.2। तो क्या कैरेट सोना कर दीजिए 24 गुना 0.2 कितने आएगा? एक भरी में क्या ग्राम? 10 ग्राम। तो शुद्ध एक कैरेट क्या ग्राम? हाँ, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर। क्या क्वेश्चन? हाँ, झंडा की तिलियां 24। चलिए कौन सा है? कौन सा हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है? सोडियम। किस फसल से मिट्टी का नाइट्रोजन में वृद्धि होता है? मटर। मटर में पता है ना आपको? मटर समझते हैं ना? चना बोलता है। हाँ? हाँ राइजोबियम नामक जीवाणु। खाना पकाने के लिए कौन सा रासायनिक? सोडियम बाइकार्बोनेट। रबड़ को कड़ा करने के लिए सल्फर। सल्फर समझते हैं? गंधक। गंधक को ही मिलाने पर रबड़ क्या हो जाता है? कड़ा हो जाता है। इनमें से कौन सा जैविक वातावरण का भाग नहीं है? बैक्टीरिया कहते हैं जीवाणु, ये भाग नहीं है। किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? हाँ बैक्टीरिया का। हाँ लेड, शीशा। हाँ इंग्लिश हुआ। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा? चमड़ा का कैंसर। भारत का कौन सा उपग्रह मौसम की जानकारी? IRS-IB। देख लीजिए IRS-IB मौसम की जानकारी कौन बताएंगे? मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ? भारत का, भारत का दिल्ली में है। IRS क्या दिया? IRS
वन बी 1 आई भी है। 1A अरे आई आर एस IRS 1A 1 भी है कि ए भी 1A 1 है 1B है 1 को 1 बे आई भी तो वन। 1B IB चाहे 1B है IRS 1B 1 भी 1 तो ठीक है लिखा 1 बी कैपिटल में। हाँ सुधर लाइट यही है तो पूरी तरह मनुष्य का पृथ्वी पर भारत पर जितना भी मौसम का जानकारी यही देता है। कौन सा? ये तो 6 मंडल में रहता होगा ना। ये रहता है आपका कृत्रिम ये वायुमंडल हाँ नहीं नहीं छोड़ने रहता क्या बात तो छोटे मंडल से घटना अरे सुनो ना कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम ग्रह हाँ वायुमंडल में रहेगा सही बोले खगोलीय पिंड का टूटना 6 मंडल के में बादल होता है देखिए बिजली करता है हाँ तो सही बोल कैसे रहे हैं रहेगा? हाँ बिजली का चमकना वर्षा का होना कुहासा अन्य प्राकृतिक घटनाएं जितना भी है 6 मंडल। 6 मंडल के बाद 6 मंडल का दूरी होता है 0 से 16 किलोमीटर। वायुयान कहाँ तक होता है? ये कौन बोला? वायुयान पूछ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पूछ रहे हैं? वायुयान हेलीकॉप्टर 6 मंडल में लेकिन एरोप्लेन समताप मंडल में रॉकेट वायुमंडल में। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या? हाँ पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। भारत अंतरिक्ष युग हाँ अंतरिक्ष युग में कब शामिल किया गया? 1975 में 1975 में समुद्र के पानी में हाँ दिल्ली हाँ समुद्र के हाँ भारत वाला ऐसे दुनिया वाला हाँ जेनेवा। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण सोडियम क्लोराइड। ओजोन परत कौन सा? इंफ्रारेडो किरण। पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? हाँ लौह अयस्क ऑक्साइड। ऑक्साइड जीवन की सबसे विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है गैस। जो कछुआ जलाते हैं वो कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे घर जहरीला गैस। मोनोऑक्साइड। हाँ अगर आप बता रहे ना 3 गो कछुआ जलाकर सो जाए केवाड़ी खिड़की बंद कर कर हाँ कैप्टन में रहेगा तो जान नहीं जा सकता। इसलिए जब भी मैक्सो जलाइए तो हल्का फल्का कोई एक खिड़की का पल्ला गैस निकलने के लिए क्या कर देगा? तो मर जाए। मर भी सकते हैं। तो ये खिड़की पल्ला खोलता है तो मच्छर घुसी है। हाँ इसलिए होशियारी से ठीक है इसलिए कहते हैं कि मच्छर जीवन के लिए सबसे अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति हाँ, कौन सा पोषक नहीं है? हार्मोन पोषक पदार्थ नहीं है। गैगरीन विदेश का था ना। हाँ अब हाँ, भारत हार्मोन रिलीज होता है। भारत का राकेश शर्मा आप ही का नाम का अंतरिक्ष में। अब महिला थी कल्पना चावला। कल्पना चावला हो आते गया। आते कल्पना चावला का तो जीवन पढ़े आते आते मर गए। कल्पना चावला सोचता पहुंची हमको गाड़ी सीधे पहले